बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस फॉर बिगिनर्स। आज हमारा क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था बुक के बारे में और हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि प्रॉब्लम क्या होती है। आज हम बाकायदा इसके फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। तो आज हमने इसी चीज़ को समझना है कि प्रॉब्लम सॉल्व तो बाद में होगी, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना। तो प्रॉब्लम को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो भी प्रॉब्लम डिफ़ाइन करनी है तो वो प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफ़ाइंड हो। वेल डिफ़ाइंड मीन्स कि उस प्रॉब्लम के अंदर किसी भी किस्म की एम्बिग्विटीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे वर्ड एम्बिग्विटीज़ का मतलब है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक, किसी किस्म का कोई डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल आसान हो, समझने में आसान हो। अब मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले देता हूँ। सपोज़ एक रियल लाइफ से एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर के पास जाते ही मैं बैठ जाता हूँ और मैं डॉक्टर साहब को कहता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दें, मुझे जो है ना पेन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे मेडिसिन दें। अब यहाँ पे मैं अपनी प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम को वेल डिफ़ाइन नहीं कर रहा। अब मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे कहाँ पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है। अब ये चीज़ डॉक्टर की समझ से बाहर है। अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि मुझे मेडिसिन दो, मुझे सिर्फ पेन हो रहा है, तो डॉक्टर यहाँ पे ये उसके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि मैं अब इसको किस पेन की मेडिसिन दूँ। सर में पेन हो रहा है, पेट में है, कहाँ पे है। तो इसी तरह से जब भी हम कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे। और डिफ़ाइन कैसे करेंगे? उसको बिल्कुल क्लियर डिफ़ाइन करेंगे और उस प्रॉब्लम के अंदर किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका जो है क्लियर गोल हो, प्रॉब्लम को आसानी से समझा जा सके। इसकी तमाम जितनी भी प्रॉब्लम की कंडीशंस हैं, उसमें जो जो भी आप कह सकते हैं कि गोल्स हैं, इन तमाम को क्लियरली स्पेसिफ़ाई किया गया हो। क्लियरली स्पेसिफ़ाई का मतलब है अच्छी तरह से बयान की जाए प्रॉब्लम। अगर आप एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफ़ाइन ही नहीं कर पाएंगे तो आप अगले स्टेप्स की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक प्रॉब्लम डिफ़ाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप प्रॉब्लम को वेल डिफ़ाइन नहीं कर सकते या आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिफ़ाइन करनी थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं और उन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजीज़ क्या है? वो 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारे पास। इन तीनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। उनमें से फर्स्ट स्ट्रैटेजी है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, सेकंड स्ट्रैटेजी है यूज़ ऑफ गेसेस एंड थर्ड स्ट्रैटेजी है ड्रा अ पिक्चर। हम इन तीनों में से किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आए अब हम इनको ज़रा वन बाय वन देखते हैं कि इन तीनों स्ट्रैटेजीज़ का क्या मतलब है। सबसे पहला है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आप जो प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर रहे हैं उसके आप देखें कि वो किन सिचुएशंस के अंदर, किस तरह के सर्कमस्टांसेस में वो प्रॉब्लम डिफ़ाइन की जा रही है। आप किन हालात के अंदर उन प्रॉब्लम को देख रहे हैं, मतलब वो प्रॉब्लम किस सिचुएशन में आकर हो रही है। उसी हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज से मुराद ये है कि पास्ट में हम थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें इस तरीके से पास्ट में ऐसे आई थी और उसको हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया था। तो हम जो हमारा बैकग्राउंड में कुछ नॉलेज होगा, हम उस नॉलेज को यूटिलाइज़ करके करंट प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर पाएंगे।
जो यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ये पहली टेक्निक है, गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अगर आपको प्रॉब्लम डिफ़ाइन करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज यूज़ करते हैं, जो हमने पहले से उस प्रॉब्लम में किसी भी वक्त किसी भी टाइम में ऑलरेडी पास्ट में यूज़ किया हुआ हो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये हमारी हेल्प करेगा, इट हेल्प्स टू नो व्हाट अ गुड सॉल्यूशन विल लुक लाइक। कि आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह फिर नज़र आएगा जब आप कुछ बैकग्राउंड नॉलेज या यूज़ करते हैं गैसेस को। और ये तभी हमने टेक्निक यूज़ करनी है जब हमारी प्रॉब्लम डिफ़ाइन ना हो रही हो। अगर आपकी प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो रही है और उसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है तो हमें फिर ये स्ट्रैटेजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दूसरी स्ट्रैटेजी है, वो है यूज़ ऑफ गैसेस। तो हम जो इन्फॉर्मेशन अननोन होती है उस अननोन इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे कुछ गैसेस का यूज़ करते हैं। हम गैस लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर ऐसे सॉल्व की जाए तो इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर हम इसके अंदर ये चीज़ देखें तो हम उसको ज़रा आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो ये एक प्रॉब्लम है सॉल्व करनी। अब आप घर से स्कूल की तरफ जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो आपको कुछ टाइम लगता है। फिर आप बाइक का यूज़ करते हैं, तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा गाड़ी का यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, थोड़ा सा गैस लगा लेते हो कि अगर मैं पैदल जाता हूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर मैं बाइक या गाड़ी पे जाता हूँ तो मुझे टाइम कम लग रहा है। तो अब ये गैसेस की बेस के ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो कि आपको कहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, किस ज़रिए से आपको ये टाइम लग रहा है। तो इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमने ये एक स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम डिफ़ाइन करने में इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, गैसेस लगा सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ गैसेस बना के फिर उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो आपकी प्रॉब्लम जो है अच्छी तरह से डिफ़ाइन हो जाएगी। इसी तरह से जो थर्ड टेक्निक है वो है ड्रा अ पिक्चर। देखें, अगर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो उसकी कुछ डायग्राम्स टाइप बना ली जाती हैं और डायग्राम बनाकर हम उस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ आपसे कोई रास्ता पूछता है कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है, आप उसको कहते हैं कि जी यहाँ से जाएं, इधर टर्न करें, यहाँ जाएंगे, ये इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। तो आपने ऐसे ज़बानी बता दिया तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी देर के अंदर वो तमाम आपकी बातें भूल जाए। अगर आप वही काम क्या करते हैं, एक पेन और पेपर लेते हैं और वहाँ पे आप एक मैप सा ड्रा करके देते हैं कि आपने ऐसे जाना है, फिर राइट पे टर्न करना है, यहाँ से आपने इस साइड पे टर्न करना है। तो यहाँ पे पिक्चर या इस डायग्राम से उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी और वो बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकता है, उस प्रॉब्लम को, अपनी प्रॉब्लम को जो है वो समझ सकता है या उसको आप कह सकते हैं कि डिफ़ाइन कर सकते हैं आप। इसी तरह सपोज़ हमारे पास एक हाउस बनाना है, तो हाउस बनाने से पहले हम उसकी एक बिल्डिंग का मैप बनाते हैं। अब मैप बनाने से क्या होता है, ज़रा आसानी हो जाती है कि हमारा जो हाउस है वो किस तरह नज़र आएगा। अभी बना नहीं है लेकिन उसको बनाने से पहले हम एक मैप सा बना लेते हैं और उस मैप से हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। आगे फिर जब हम वही चीज़ आगे मज़दूरों और मिस्त्रियों को लगा देंगे तो उनको फिर समझने में आसानी होगी और फिर उस पर वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह आपके पास ये एक और थर्ड स्ट्रैटेजी है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आपसे वो डिफ़ाइन नहीं हो रही तो आप पिक्चर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बुक में एक कोड भी लिखा हुआ है कि अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जो पिक्चर है ना वो वर्ड से ज़्यादा बोलती है। मतलब आप एक पिक्चर को देख के बहुत ज़्यादा जल्दी वो कंसेप्ट समझ जाते हैं जो आप पढ़ के भी अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा ये आज का पहला टॉपिक था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब हम आते हैं, ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इसमें से क्या पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं और कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनको भी देखते हैं। यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे
फ़िलहाल के लिए साथ के साथ हम टॉपिक के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते जाएंगे ताकि आप लोगों को हर टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास ये है कि पहला एमसीक्यू इसमें से जो बनता है, हाउ मैनी स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स और 5 स्टेप्स। तो इसका आंसर है डेफिनेटली देयर आर 5 स्टेप्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, defining candid solution and selecting the best solution. So there are 5 steps to solve a problem. Next MCQ है हमारे पास, defining a problem is dash step, यानी जो प्रॉब्लम को डिफाइन करने का स्टेप है ये कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो बेसिकली डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हम आते हैं अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो है, व्हाट इज़ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है, या फिर आपका यही क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, व्हाई अ प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड। प्रॉब्लम को क्यों डिफ़ाइन किया जाता है। तो ज़ाहिर बात है हम प्रॉब्लम को इसलिए डिफ़ाइन करते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। और वेल डिफ़ाइंड प्रॉब्लम कौन सी होती है, तो वेल डिफ़ाइंड प्रॉब्लम वो होती है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटीज़ ना हो। तो इसका आंसर आप ये राइट कर सकते हैं बहुत ही ईजी वर्ड्स के अंदर, अ वेल डिफ़ाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़ एंड ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल and it should be easy to understand and solve। तो ये आप इसका आंसर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, what is a well defined problem। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लिस्ट द स्ट्रैटेजीज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। आप एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने की स्ट्रैटेजीज के सिर्फ क्या लिखें, नाम लिखें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जहाँ भी वर्ड आ जाएगा ना लिस्ट, इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पे आपने चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे, उनकी आप क्या बनाएं, एक लिस्ट बनाएं। तो हम पढ़ चुके हैं कि हम 3 स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, 3 में से कोई एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो सो देयर आर 3 स्ट्रैटेजीज़ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, जिनमें हमने पढ़ा गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ ऑफ गैसेस एंड ड्रॉ अ पिक्चर। तो यहाँ पे आपने इसका आंसर इतना ही राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजीज़ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। कि एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको आप क्या करें, ब्रीफली मतलब शॉर्ट के उसमें आप क्या कर दें, थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दें। तो जैसे आपने बुक में रीड किया या भी हमने लेक्चर में भी रीड किया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग देनी है गेन बैकग्राउंड नॉलेज की। देन आपने उसके अंदर सिंपल वर्ड्स में लिख दें कि वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। यानी हम फर्स्ट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज लेते हैं कि किन सिचुएशंस के अंदर और किन सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है वो हैपन हो रही है, और ये देखते हैं कि हमारे क्या वो सर्कमस्टांसेस का यहाँ पे जो मतलब है हम कहते हैं हालात को। दूसरे नंबर पे यूज़ ऑफ गैसेस हम पढ़ चुके हैं, वी ट्राई टू यूज़ गैस टू अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू गैसेस। और इसी तरह से ड्रा अ पिक्चर, इसके बारे में भी आप ऐसे डिफ़ाइन कर देंगे तो इस तरह आपके पास ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसको यहाँ पे ही हम समराइज़ करते हैं। आज हमने फर्स्ट टॉपिक लर्न किया, डिफाइनिंग आ प्रॉब्लम। आप लोग बुक से रीड कर सकते हैं पूरा टॉपिक, और इसमें से आपने इजी वर्ड्स के अंदर ये पॉइंट्स निकालने हैं
कौन से पॉइंट, सबसे पहले तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होती है, और दूसरा पॉइंट जो आपने मेन याद रखना है कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जा सकती हैं एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेप नंबर 2 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे।